अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज मैं आपसे 23 जुलाई का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये सुबह का टाइम हो रहा था। एज यूजुअल शोहर जी ऑफिस जा चुके थे। बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था क्योंकि उनके ट्यूशन क्लासेस होते हैं, तो इस वजह से तो मैंने ब्रेकफास्ट में उनको कॉर्नफ्लेक्स विद फ्रूट सर्व किए थे। मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। आज ब्रेकफास्ट करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लास्ट नाइट मैंने डिनर थोड़ा सा लेट से किया हुआ था, तो शायद इस वजह से। एज़ यूजुअल मैं रूटीन में थी, तो फिर मुझे शौहर जी का कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 1 से 1.5 घंटा है, आपको पैकिंग भी करनी है और आपको रेडी भी रहना है मेरे आने तक। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता लग चुका होगा कि कहाँ जाने का हमारा प्लान बना हुआ था। हाउस कीपिंग रूटीन जो मेरा था, मैंने लास्ट नाइट सोने से पहले ही कर लिया था। आज का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो आज मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए वैसे भी नहीं था। तो मैंने ऐसा किया कि सारे जो भी चीज़ें स्टफ्स थी पैकिंग के रिलेटेड, वो मैंने आसिम को दे दिए बैग के साथ, और उनसे मैंने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें इस बैग में अरेंज करनी है। जो भी अरेंजिंग पार्ट होता है ना, आसिम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छे हैं, और घर में भी जो है बहुत सारी चीज़ों में मुझे आसिम हेल्प करते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि सबसे पहले जो है मैंने तीनों बच्चों को रेडी किया, और उसके बाद ही मैंने आसिम से कहा कि बैग आपको पैक करनी है। तो जैसे ही मैं वहाँ से फ्री हुई तो सीधा मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे कुछ बनाने थे मील। मेरे पास चिकन शावरमा का मीट था। अगर मैं उसको बनाती नहीं तो मेरे आने तक जो है वो चिकन जो है एक्सपायर भी हो सकता था। और साथ में मेरे पास गवार की सब्ज़ी थी जो कि बहुत फ्रेश थी। अगर मैं इसको नहीं बनाती तो ये भी जो है मेरे आने तक जो है फ्रेश नहीं रहती या ख़राब भी हो सकती थी। और वैसे भी ये मेरे शौहर का फेवरेट सब्ज़ी होती है, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सारी सब्ज़ी को ही बना लिया क्योंकि मुझे वेस्ट नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि अगर सब्ज़ी बन जाती है तो मैं साथ में टिफ़िन भी अपने ले सकती हूँ। कभी मैं गवार की सब्ज़ी में जो है प्याज टमाटर के साथ मैं उसको बनाती हूँ, कभी मैं हरे मसालों के साथ बनाती हूँ, कभी मैं इसमें नॉनवेज भी ऐड करती हूँ। एक ही रेसिपी को फॉलो करना मेरी आदत नहीं है। मैं रेसिपीज़ को चेंज भी करते रहती हूँ और साथ में ट्विस्ट भी देते रहती हूँ। कुकिंग में मुझे ट्रायल एरर करना अच्छा लगता है, लेकिन 99% मैं सक्सेस ही रहती हूँ रेसिपीज़ में। 1% कभी कभी जो है रेसिपी ख़राब भी हो जाती है। उसी मिस्टेक से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती भी हूँ। कुकिंग एक आर्ट है और कुकिंग मेरा पैशन है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। इंशाल्लाह मैं कभी व्लॉग में शेयर किया करूँगी। आटे को मैंने गूंद लिया और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। बस मुझे रोटी और शावरमा रोल्स बनाने थे। बहुत सारे डिशेस जम चुके थे ब्रेकफास्ट से लेकर के। मैंने एक एक करके जो है डिश वॉशर में सारे डिशेस अरेंज कर लिए हैं। किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था मेरे वीडियो पे कि क्या आपको फ्लैट के साथ ही आपको डिश वॉशर मिला है। तो जी नहीं, फ्लैट के साथ हमें नहीं मिला, हमने इसको अलग से लिया है। कुछ फर्निश्ड होटल यूनिट्स में मिल जाते हैं डिश वॉशर के साथ। लास्ट में जब दिसंबर में आई थी तो होटल अपार्टमेंट में ही हमने 2 महीने जो है स्टे किए थे। होटल अपार्टमेंट में सारी चीज़ें फर्निश रहती है, अच्छा तो लगता है, लेकिन वो जो घर की फीलिंग रहती है वो नहीं आती। उस मेरे लास्ट वाले होटल अपार्टमेंट से शौहर जी का जो ऑफिस था वो बहुत दूर होता था, और सोचा कि चेंज करना ही बेहतर होगा। और फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग में ही अच्छा खासा वक्त निकल जाता है। कोविड के पहले भी मैं सेंट्रल रियाद में रहती थी, मलज़ में रहती थी, और जब मैं दिसंबर में रियाद आई तो भी सेंट्रल रियाद में रहते थे, लेकिन जॉब लोकेशन की वजह से जो है हमने चेंज कर लिया है। तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को, जब मैं 2018 तक थी, मेरा जो लोकेशन था पहले का मलज़ वाला, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को मैंने बताया था। अब फिर से मुझे सवाल आ रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली जो है मैं कहाँ पर रहती हूँ। अब मैं रियाद सिटी में ही रहती हूँ, लेकिन रियाद में एक डिस्ट्रिक्ट है, लबन डिस्ट्रिक्ट, तो अब मैं वहाँ पर रहती हूँ।
शावरमा रोल्स मैंने बना लिए, बहुत सिंपल से मैंने बनाए, और रोटियां भी मैंने बना ली थी। जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो सीधा मैंने जो है ब्रंच ही कर लिया। रोटियां बहुत गर्म थी, स्टीम निकलने के बाद मैंने सारे रोटियों को पैक कर लिया। अराउंड 3:30 PM हो रहा था तो सलाह के बाद हम निकले हैं बहरीन के लिए। बहरीन हम बाय रोड जा रहे हैं। A few moments later. ये कुछ 6:30 का टाइम हो रहा था तो फाइनली जो है हमें एक पेट्रोल स्टेशन मिला है। बहुत देर बाद जो है हमें पेट्रोल स्टेशन नज़र आया, क्योंकि हम ऐसा सोचे कि रास्ते में जो है हमें बहुत सारे जो है ना पेट्रोल स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। Few moments later. मगरिब की सलाह के लिए हमने एक स्टॉप दिया था रास्ते में। बच्चे भी जो है बहुत देर से बैठे हुए थे तो थोड़ी देर के लिए हमने उनको खेलने के लिए भी छोड़ा था, इसीलिए भी कि ताकि वो जो है थोड़े से रिफ्रेश हो जाए। जर्नी हमारी बहुत लंबी थी। अगर गूगल मैप्स में अगर हम देखेंगे तो 4.5 घंटे का जो है सफ़र दिखाया जाता है दमाम के लिए। जब आप बाई रोड फैमिली के साथ जाते हो ना तो 4.5 घंटे भी आपको कम पड़ जाते हैं। 4.5 घंटे नहीं लगते और भी ज़्यादा लगते हैं। देखते ही देखते हमने जो है अल खबर पहुंच गए हैं। दमाम से भी डायरेक्ट जो है बहरीन के लिए निकल सकते हैं, लेकिन हम अल खबर से जा रहे हैं। रात के 9:30 PM जो है हम अल खबर पहुंचे। जैसे ही हम दमाम पहुंचे तो दमाम से ही जो है ना मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। मैंने बताया नहीं इनको, लेकिन उन्हें पता चल गया। जब भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो साथ में मैं मेडिसिन्स भी रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने रखा नहीं साथ में। शायद मेरा सर इसलिए भी दुख रहा था क्योंकि बहुत शदीद धूप थी, गर्मी थी। गाड़ी में ये सब चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन मुझे ब्राइटनेस की बिल्कुल आदत नहीं। इस वजह से मैं जब भी डे में बाहर जाती हूँ तो विद सन ग्लासेस जाती हूँ। सारा रास्ता जो है ना मैंने अपने आँखें भी बंद नहीं किए थे। मुझे शौहर जी ने कहा भी था कि आंखें जो है आपने बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। मैंने बात उनकी मानी नहीं, बस मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं बस वही कर रही थी। बात नहीं मानने का जो नतीजा था मुझे मिला था हेडेक। मेडिसिन लेने के बाद विद इन ½ एन आवर में मैं ठीक भी हो चुकी थी। दमाम से 1.5 घंटे का सफ़र है बहरीन के लिए। तो बॉर्डर हम क्रॉस करने लगे थे तो पहले हमने कस्टम्स क्लियर किए, फिर पासपोर्ट्स क्लियर किए और उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर किए। सऊदी का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया और उसके बाद बहरीन का। Moments later. 1:16 AM हम बहरीन पहुंचे। प्री बुकिंग हमने होटल की कर ली थी। जो होटल में हमने बुकिंग की थी उस होटल में हम गए नहीं क्योंकि वहाँ पर बार भी था। तो फिर वहाँ से हम प्योर फैमिली होटल में आए हैं। तो यहाँ पर अब हमारा स्टे होने वाला है। मुझे दीजिए अभी इजाज़त। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह बहरीन व्लॉग 2 में। अल्लाह हाफिज़।